हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। यह बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखते रहिए इस डिटर्मिनेंट का इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो आप लोग देखते रहिएगा, हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सपोज दैट आप लोग को एक्स वेरिएबल टर्म में दिया गया है क्वेश्चन। आप लोग को वेरिएबल टर्म में दिया रहे या आप लोग को क्या दिया रहेगा, कांस्टेंट टर्म में भी दिया रहेगा। ठीक, तो देखिए एलएचएस टर्म में दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो इसका हो गया, यह सेकंड रो, यह थर्ड रो। ठीक, यह इसका कॉलम वाइज हो गया। जैसे आप लोग जानते हैं यह इसका पहला रो है और इसका यह दूसरा रो है और यह क्या है, तीसरा रो है। और कॉलम वाइज क्या है, तो ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम है। ठीक, तो रो को आर से डिनोट करते हैं और कॉलम को सी से। तो आप लोग जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल होता है वह क्या होता है, रो होता है, और वर्टिकल जो होता है वह क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग एलएचएस में जो दिया गया है उस पार्ट को लिखेंगे। ठीक, तो देखिए एलएचएस पार्ट जो दिया गया है 1x, फिर दिया गया है एक्स स्क्वायर 1x, उसके बाद एक्स स्क्वायर 1। ठीक, इस तरह का अगर आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, उसके रिलेशन को भी दर्शा के सॉल्व किया जा सकता है। जैसे क्या, कॉलम वाइज चले या रो वाइज चले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रो यानी कि फर्स्ट, या अकॉर्डिंग टू कॉलम फर्स्ट, जिसके अनुसार सॉल्व करेंगे उसी अनुसार। सपोज दैट अभी हम लोग यह R1 है, R2 है, R3, मतलब 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है। अब इसमें हमको देख सॉल्व करना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर पूछ दिया है। ठीक, तो देखिए अब इसके हम लोग करेंगे सॉल्यूशन भी इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके माइनस प्लस के भी कर सकते हैं रो में, या डायरेक्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू R1, मतलब R1 के अनुसार, या आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं R1 के अनुसार। क्या लिख सकते हैं, R1 के अनुसार, या इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू R1। ठीक, लिख सकते हैं। आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू R1, अकॉर्डिंग टू R1। ठीक, तो जगह कम के कारण आप लोग समझ गए। तो क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू R1, मतलब R1 के अनुसार। तो कैसे चलते हैं इसमें डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट में आप लोग को पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग लिख रहे हैं, फिर मिटा देंगे। देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यह रूल होता है। इस रूल के अनुसार यहाँ पर प्लस का साइन मतलब पहले रो का अनुसार चल रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू R1। तो क्या लिखेंगे, +1, तो 1 लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे तो ये, नहीं देंगे तो ये, बात बराबर है। ठीक, फिर करेंगे क्या करते हैं, R1 के अनुसार चलने के मतलब अकॉर्डिंग टू R1, तो पहले रो और कॉलम को ढक देते हैं। इसके रो और कॉलम को ढक देंगे, जो बचेगा उसके डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसके रो और कॉलम ये है, तो पहला ढक जाएगा तो बचेगा 1x स्क्वायर 1। तो क्या बचा, 1x स्क्वायर 1। फिर क्या है, माइनस का चिन्ह दूसरे, पहले रो से चल रहे हैं, R1 के अनुसार ही चल रहे हैं, इसी रो का काम कर रहे हैं। तो फिर रहेंगे माइनस, यहाँ पर क्या है x, तो x लिखेंगे। फिर देखिए अब ले रहे हैं तो जस्ट इसके कॉलम और रो को ढक देंगे, ये ढका जाएगा। उसके बाद और ये, तो बचेगा एक्स स्क्वायर x 1। तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर x, उसके बाद बचेगा x और 1। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिर प्लस, तीसरे टर्म के लिए प्लस, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए ये रो, अब कौन सा, ये तीसरा वाला रो, सॉरी तीसरा कॉलम और फर्स्ट रो को ढकेंगे। फर्स्ट रो से चल रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू R1 के अनुसार, तो इसके रो और कॉलम को ढक देंगे, तो बचेगा एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर। तो लिखिए एक्स स्क्वायर 1, उसका क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों का क्या करेंगे, जखनिए
3 रो वाला रहेगा तो इस तरह करना है, और 2 रो और 2 कॉलम का जो होता है डिटर्मिनेंट, उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को सेकेंडरी डायगोनल से गुना करके माइनस का चिन्ह, प्रिंसिपल डायगोनल का गुना करेंगे मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, सेकेंडरी डायगोनल को गुना करके घटा देते हैं, तो वही हमारा क्या निकलता है, सेकेंड रो और कॉलम का डिटर्मिनेंट जो होता है। ठीक, इसको मिटाते हैं। ठीक, इस साइन आप समझ गए होंगे। चलिए, यह साइन बताने के लिए लिखे थे। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर है 1, आप देखिए इसको प्रिंसिपल डायगोनल 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जैसे कि x टू दी पावर 2 इंटू एक्स, तो पावर जुड़ता है, बेस सेम तो पावर जुड़ता है, तो x के पावर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे x टू दी पावर 3, तो क्या आया मेरा x टू दी पावर 3, यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के पावर एगो जुटेगा तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 2 एक्स टू दी पावर 2, जैसे यहाँ की एक्स स्क्वायर रहेगा, इसका एक्स स्क्वायर, दोनों पावर जुटेगा तो क्या होगा 2 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 4, बेस सेम तो पावर जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स, 1 का मल्टीप्लाई तो एक्स, जैसे 1 को कोई वेरिएबल से करेंगे तो x ही रहेगा। ठीक, इतना कर लिए, यह रफ वर्किंग था, इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में ये कट जाएगा, अंदर में ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से एक लाइन और लिख सकते हैं आप लोग, लिखना चाहिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो रह जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू, देखिए ये कट के कितना हो जाएगा 0, तो 0 में x से मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी यह क्या हो जाएगा 0 ही होगा, प्लस एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो x के स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई हुआ x के पावर 4, तो जैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 4, तो क्या हो जाएगा, पावर जुटेगा तो 4 2 6 एक्स के पावर 6 माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और x, जैसे कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स के पावर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, एक्स क्यू लिख सकते हैं इसको, तो एक्स क्यू, तो देखिए अब यहाँ से कौन कौन हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू, यहाँ पर भी माइनस एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स क्यू, क्योंकि माइनस में है, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। ठीक, तो देखिए फिर यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिएगा वाले पार्ट को, देखिए तो यहाँ से अब इधर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू, माइनस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2x क्यू प्लस क्या है x टू दी पावर 6। क्या आप देखिए अब मेरा सॉल्यूशन हो चुका है, यहाँ तक आने के बाद आप लोग को माइंड में आता होगा मेरा आंसर क्या पूछ रहा है, LHS वाले पार्ट 1 माइनस एक्स क्यू के का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर जब पूछ रहा है इसको स्क्वायर कीजिएगा, तो जैसे आप लोग लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 1 इंटू एक्स क्यू है, अब प्लस क्या होता है एक्स बी स्क्वायर होता है एक्स क्यू का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x क्यू प्लस एक्स टू दी पावर 3 दूना 6 मतलब x के पावर 6 आ गया। तो यही पूछ रहा है, इसी के देखिए सेम फॉर्म है, इसको हम लोग लिख भी सकते थे जैसे कि इस फॉर्म में 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, यही आप लोग का RHS पार्ट प्रूव हो गया। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। ठीक, यही पार्ट को जैसे कि आप लोग को a माइनस बी का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला। वेरी सिंपल प्रोसेस था जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो बाय स्टेप आप लोग सॉल्व कीजिएगा। डिटर्मिनेंट को लिखना है अकॉर्डिंग टू R1 के अनुसार, और इसका 3 प्रॉपर्टीज याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक,
सेम प्रॉपर्टीज ऊपर वाला नीचे होता है, नीचे में सिर्फ काले माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।